प्यारे साथियों को नमस्कार और उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स या जितने भी एल्डर्स यहाँ पर आए हैं सबको नमस्ते। और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दरअसल में जब हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो साइंस के स्टूडेंट के पास में या तो आपके पास पीसीएम होता है या पीसीबी होता है। तो पीसीबी वाले सब लोग सोचते हैं कि भाई यार हम आगे जाके कहीं नर्सिंग में या फिर नीट में कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन जिनके पास मैथ्स होता है तो उनके पास में ये है कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे या फिर पॉलिटेक्निक करेंगे। तो पॉलिटेक्निक को आजकल देश में मतलब कुछ ऐसा माहौल बना कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये थोड़ा कमतर कोर्स है। ऐसी मानसिकता होती है ना कि आपके साथी होंगे बहुत सारे, वो कहते होंगे या देखते भी होंगे कि यार सबको पहले हमारे टाइम पे होता था बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और फिर इंट्रोड्यूस हुआ बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पॉलिटेक्निक को मतलब ऐसा माहौल मिला कि यार ये थोड़ा कमतर कोर्स है। लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग, मतलब आप अगर ग्राउंड हिस्ट्री पढ़ोगे, ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर रहे हमारे देश के, तो उन्होंने सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की। बहुत सारे देश में पॉलिटिशियन है, वरुण गांधी जैसे लोग, सिर्फ चौटाला जैसे लोग, सिर्फ पॉलिटिशियन। उन लोगों ने क्या किया कि पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की, सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की। राजस्थान कैलाश कटारिया सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वहां पे, तो सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की। और ना जाने मतलब सैकड़ों ऐसे नाम है कि जिन्होंने सिर्फ पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करके और इस नेशन को सर्व किया। क्योंकि आप सब साइंस के स्टूडेंट है ना, एक बार आप बताइए कि जिन लोगों ने मैथ्स या फिर साइंस को पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम ने पढ़ा होगा। तो साइंस मतलब ये कहते हैं कि किसी नेशन की प्रोग्रेस में अगर किसी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो विज्ञान का। और जिस देश ने विज्ञान का जितना तिरस्कार किया है वो देश उतना ही पीछे है। आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वहां विज्ञान की वैल्यू नहीं है, साइंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लोग मतलब गलत चीजों में उलझे हुए हैं। लेकिन जिस देश ने साइंस को बहुत रेस्पेक्ट किया है, या जिनके पास में ऐसे लोग रहे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो, तो वो उस नेशन ने मतलब बहुत प्रोग्रेस की है, उस राष्ट्र की उन्नति बहुत ज्यादा हुई है। आप देख सकते हैं जितने भी हम बोलते हैं आपका ग्रुप 7 कंट्रीज है, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इसके अलावा और बहुत सारे देश, रूस जैसे देश, यूरोप के और सारे देश। इवन आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी सम्मान के पात्र कौन लोग हो, ज्यादा सम्मान के पात्र मेरे हिसाब से आर्यभट्ट आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि उनका फील्ड क्या है, उनका फील्ड है मैथ्स का, साइंस का। बरामीर है, भास्कराचार्य है, ब्रह्मगुप्त है, तो इन सब लोगों ने मतलब विज्ञान में विशेष काम किया। और जब हम साइंस को रेस्पेक्ट करते हैं तो साइंस सिर्फ नेशन की प्रोग्रेस नहीं करता, विज्ञान अंधविश्वासों को, जितने भी कुरीति फैलाने वाले कार्य हैं हमारे देश में, वो दूर होते। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, तो पहले लोग सोचते थे कि यार नहीं, रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये होता है ना सब जगह, तो रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए कि कहीं कोई कीमती चीज ऐसा ना हो कि अंधेरे में बाहर ना चली जाए। लेकिन जब एडिसन ने बल्ब बना दिया तो आपको रात को भी दिखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कान का कोई, नाक का कोई दाना या कोई कीमती चीज अब नाली में ना चली जाए। तो विज्ञान ने अंधविश्वास भी बहुत सारे दूर किए हैं। तो मैंने बताया एक तो देश की तरक्की, एक जब आप विज्ञान के छात्र होते हैं तो आप अंधविश्वासों को दूर करते हैं। जब आप विज्ञान को समझते हैं तो मतलब आपके सारा धीरे आप जैसे स्टूडेंट रहेंगे, आप आगे जाकर अपनी स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे, सीखोगे, तो आप ये जानोगे कि बहुत